बसंत पंचमी दिवस 12 फरवरी सन 2016 कान्हा शांतिवनम हैदराबाद में दाजी द्वारा दिया गया संदेश। कंप्लीट वर्क्स ऑफ रामचंद्र ऑफ फतेहगढ़ भाग 3 पुस्तक से उद्धृत, जिसका विमोचन 12 फरवरी 2016 को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर किया जा रहा है। मैं पूज्य श्री लालाजी महाराज के कुछ शब्द आपके सामने रखना चाहूँगा, जो निम्नलिखित हैं। 10 अगस्त 1924 स्वयं को शुद्ध करने के खातिर कोई भी आदत और मनोवेग जो एक आदर्श चरित्र और संस्कृति के खिलाफ हों, उनमें सुधार किया जाना चाहिए और सभी प्रवृत्तियों को निर्मल बनाकर उनमें पूर्ण संतुलन लाना चाहिए। आपका अभ्यास और आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि आप सभी अनावश्यक असंतुलन और मनोवेग पर रोक लगा पाएं एवं अपने अंदर संयम की अवस्था उत्पन्न कर सकें। कोई भी एक आदत या मनोवेग को ले लें जिसके लिए आपको लगता है कि आप उसके गुलाम हैं और उससे अपने विचारों में बिल्कुल सामने रखें। ईश्वर से रोज सच्चे दिल से इस प्रकार प्रार्थना करें कि आपकी हालत निहायत ही मृदुल हो जाए और आँखों में अश्रु भर आएं। हमें उनकी मदद की ज़रूरत है ताकि हम इस आदत पर काबू पा सकें और हमारे मनोवेग संतुलित हो पाएं। खुदा ने चाहा तो यह तरीका बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगा और इसके वांछित परिणाम सामने आएंगे। हमारी भलाई इसी में है। ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं की मदद करते हैं। यह एक प्रसिद्ध कहावत है और बहुत सही भी है। कम से कम का अधिक से अधिक। कमलेश डी पटेल। इच्छा का अभाव का भाव है एक अशांत अवस्था जो उस अभाव को पूरा करना चाहती है। हमारे विकास के स्तर के अनुरूप ही हमारी इच्छाएं होती हैं। अगर हम ज्ञानी हैं तो हम उस परम आकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं, जिसके पूरा होने पर सभी इच्छाओं का सुखद अंत हो जाता है। तलैया को सागर समझने की भूल करने वाले इंसान की तरह ही अगर हमारी इच्छाएं निम्न लक्ष्यों की तरफ इधर उधर भटकती रहें तो हमारी तृष्णा बुझ नहीं पाती। जर्मनी दार्शनिक शोपेनहावर ने एक प्रश्न किया, कैसे मालूम किया जाए कि इंसान सुखी है या दुखी? उनके अनुसार सभी इच्छाओं की पूर्ण तृप्ति ही वास्तविक सुख है। गणित की भाषा में हम इंसान की खुशी को इस प्रकार कह सकते हैं, सुख के बराबर है पूर्ण हुई इच्छाओं की संख्या डिवाइडेड बाय कुल इच्छाओं की संख्या। मान लीजिए एक इंसान की 10 इच्छाएं हैं और उसमें से 5 पूरी हो गई हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वह 50% सुखी और 50% दुखी है। मान लीजिए कि उसकी 10 इच्छाएं हैं और उसकी 10 की 10 इच्छाएं पूरी हो गई हैं, तो वह 100% सुखी और 0% दुखी है। इस प्रकार इच्छाओं को समाप्त करने का एक तरीका इच्छा की पूर्ति करना है। तथापि जैसे कि यूनानी पौराणिक कथा में हेड्रा का एक सर कटते ही 2 नए सिर पैदा हो जाते हैं, उसी प्रकार हर इच्छा की पूरे होते ही अपनी जगह एक नई इच्छा को जन्म दे देती है। जैसे हर लहर का उठना और गिरना अवश्यंभावी है, उसी प्रकार एक इच्छा के पूरा होते ही उसके स्थान पर नई इच्छा का आना भी उतना ही अवश्यंभावी है। इस चक्र में घुसते ही हम फंस जाते हैं और चाहने व पाने एवं क्षणिक सुख और ना होने का दुख के बीच असहाय होकर झूलते रहते हैं।
इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करने के बजाय इच्छाओं को ही कम कर दें। हमारी इच्छाओं की कुल संख्या यदि 0 हो जाए तो क्या होगा? यदि हम किसी भी संख्या को 0 से विभाजित कर दें तो हमें क्या मिलता है? असंख्य। अतः इच्छा 0 हो जाने पर हमारी खुशी भी असीम हो जाती है। क्या हम इच्छा 0 होने की कल्पना कर सकते हैं? जब इच्छाएं बची ही नहीं तो हम प्रार्थना किस चीज़ के लिए करेंगे? अब चुनौती यह है कि हम बाहरी जगत में भ्रामक स्वरूप को छोड़ दें और अपनी आंतरिक स्थिति को सुशोभित करने पर पूरा ध्यान दें। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हमारे अंदर मौजूद ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकती। हमारे अंदर विराजमान परमात्मा को इन तुच्छ उपलब्धियों या उनसे मिलने वाली तृप्ति से कभी खुश नहीं किया जा सकता। इसे तो केवल तभी संतुष्ट किया जा सकता है जब हम पूर्णता की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। जब हम अपने परमपिता, अपने ईश्वर या अपने प्रभु को अपना ध्येय मानकर दिल से पुकारते हैं, तब केवल कर्तव्य करना ही शेष रह जाता है। इच्छाओं की पूर्ति से मिलने वाला संतोष मात्र क्षण भंगुर होता है। अंततः चाहे हानि कुछ भी ना हो, पर लक्ष्य तक पहुंचने में विलंब तो होता ही है। मान लीजिए कि हम छुट्टियों के लिए कहीं दूर जा रहे हैं और हमारे प्रियजन रास्ते में जगह जगह पर हमसे रुकने के लिए कहते हैं। कभी किसी को खिलौना चाहिए तो कभी किसी को आलू चिप्स। कुछ हद तक तो यह सब ठीक लगता है, हम मज़ा करते हैं, पर अगर साथ चलने वाले लोग नखरे दिखाने लगें, पूरे सफ़र में देर होने लगे तो क्या किया जाए? हमारे मालिक की भी यही हालत होती है जब कोई यात्री लगातार याचनाएं करता रहता है। अधिकांश जिज्ञासुओं को जिंदगी भर यह भी नहीं मालूम पड़ता कि वे सही अर्थों में चाहते क्या हैं। इच्छाओं के अनंत प्रवाह में उनके सामने कभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता और उनकी इच्छाएं मन की गहराई में दबी रह जाती हैं। ऐसे लोग पूरी तरह निष्क्रिय रहते हुए जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। विनाशकारी और विकासकारी इच्छा का भेद समझने या पहचानने के लिए विवेक की ज़रूरत होती है। विजयी लोग अपनी इच्छाओं के गहरे विश्लेषण के द्वारा सही समझ प्राप्त कर लेते हैं। हमारे अग्रज पूर्वजों ने अनुभव से पता लगाया कि सभी इच्छाओं को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ये सभी पुरुषार्थ के नाम से जानी जाती हैं, जिनका उद्देश्य अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की पूर्ति करना है। अर्थ का उद्देश्य भौतिक निर्वाह है। इसकी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं शांति की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना, जो रोटी, कपड़ा और मकान है, जिनके अभाव में अन्य किसी लक्ष्य की प्राप्ति की संभावना बहुत कम रह जाती है। संभवतः सभी को भगवान की ज़रूरत है, लेकिन एक भूखे इंसान को तो केवल भोजन की आवश्यकता होती है। हालांकि आज का भोजन कल या परसों तक हमारा पेट नहीं भर सकता, इसीलिए हम ऐसी भौतिक सुरक्षा चाहते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सके। यह इच्छा पूर्ति साधारणतः संपत्ति, साधन सामग्री या प्रभुत्व का रूप धारण कर लेती हैं। अतः जरूरत से ज़्यादा अर्थ के पीछे भागना स्पष्ट रूप से जीवन की असुरक्षित भावना की भयपूर्ण प्रतिक्रिया है। काम का उद्देश्य भावनात्मक संतोष एवं इंद्रिय जन्य सुख है। अधिकतर काम की पूर्ति हर इंसान की अपनी आर्थिक सफलता पर निर्भर करता है। आखिरकार
कोई भी अनैतिक काम करने के लिए भौतिक साधनों की आवश्यकता होती है। जिसके पास सिर छिपाने के लिए छत तक ना हो, वो कवियर स्टर्जियन नामक मछली के अंडे से बना व्यंजन या महंगे इत्र के बारे में सोचकर भी हंसेगा। इस प्रकार के अभाव की वजह से वह अर्थ की मूलभूत आवश्यकताओं के आगे कुछ भी सोचने में असमर्थ होगा। आनंद आनंद आत्मा की विशेषता है। जब हम इस आनंद की खोज इंद्रियों के बाहरी माध्यम से करते हैं तो हम सुख दुख के अधीन हो जाते हैं। असीम आनंद की इच्छा जब देह के साथ जुड़ जाती है तब हम उसे काम कहते हैं। काम पूर्ति के मूल में भी मोक्ष अर्थात मुक्त होने की इच्छा छिपी है। इंद्रियों और मनोवेगों की दास्ता में डूबे हुए इंसान को जीवन के दुख दर्द और आकांक्षाओं से क्षणिक मुक्ति का अनुभव तो जरूर होगा, फिर भी ऐसा सुख जितना भी हो क्षणिक ही होता है। और अगर हम स्वतंत्रता का बोध पाने के लिए ऐसे क्षणिक तथा अधिकतर विनाशकारी पूर्ति पर निर्भर रहते हैं तो ऐसी मुक्ति और कुछ नहीं केवल गुलामी है। व्यक्तिगत स्तर पर धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य का यथोचित पालन करना। यदि हम धर्म को अर्थ और काम से ऊपर उसका यथोचित स्थान प्रदान करते हैं तो हमारी इच्छाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति का स्वाभाविक रूप से नियमन हो जाता है। जहाँ अर्थ और काम व्यक्तिगत लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं धर्म का अस्तित्व सबके कल्याण के लिए होता है। आखिरकार जिस समाज में धर्म का अभाव हो जाता है वहाँ व्यक्ति और संपत्ति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। इसीलिए हम साधारण नियमों को व्यक्तिगत स्तर पर खुशी से स्वीकार कर लेते हैं और वे हमें पाबंदी जैसे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि जब धर्म को उसका न्याय संगत उचित स्थान दिया जाता है तो हम हर हाल में प्रसन्न रहने की कोशिश करते हैं और खुशी खुशी अपने जीवन को प्रकृति और ईश्वरीय विधान के अनुकूल बना लेते हैं। उस हालत में पवित्रता होती है। अपने आसपास की दुनिया को बदलने की आवश्यकता का मतलब ही अलग हो जाता है। अब हम अपनी निजी इच्छाओं के आधार पर नहीं, बल्कि जिसमें सबका विकास हो उन्हीं परिवर्तनों में रुचि लेते हैं। चूँकि अब हमारी चेतना अहंकार से उत्पन्न सांसारिक इच्छाओं की आसक्ति से प्रतिबंधित नहीं होती, इसलिए हमें व्यक्तिगत रूप से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। इस हालत में स्वीकार और अस्वीकार का, समर्पण या बंधन का कोई विचार नहीं उठता। यह ऐसा ही है जैसे नदी में प्रवाह के साथ बहते हुए चले जाना, जहाँ सोचने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। धर्म को उसका उचित स्थान देने पर समर्पण अपने आप ही हो जाता है और जहाँ समर्पण है वहाँ आज़ादी है। मोक्ष का मतलब है स्वतंत्रता। किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ हद तक आज़ादी ज़रूरी है। फिर भी मोक्ष की तलाश करना बाकी सभी पुरुषार्थों के प्रतिकूल है, क्योंकि किसी भी इच्छा के होने का मतलब है उसका गुलाम होना। इच्छा की जंजीरों से जकड़े हुए हम वास्तविक आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकते। पहले 3 पुरुषार्थों के पीछे हंसी खुशी भागते भागते हमने शायद ही कभी मोक्ष की तलाश की हो। जब तक कि किसी इच्छा की पूर्ति करते हुए हमें उसकी वजह से कोई असंतोषजनक या नकारात्मक अनुभव ना हो गया हो, या ऐसा है मानो जिसे हमने संजोया उसी ने हमें धोखा दिया।
अब हम उसी चीज़ के खिलाफ होने लग जाते हैं। मान लीजिए किसी इंसान को एक रेस्टोरेंट बहुत पसंद है, लेकिन एक दिन वहाँ का खाना खाकर वह बीमार पड़ जाता है। अब उस जगह के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहेगा। उसके लिए वह हमेशा वह जगह खराब हो गई है। इसी प्रकार एक देहधारी प्रायः किसी मनोवेग, किसी इच्छा के वशीभूत होता है, जिसे वह जीवन भर पूरा करने की कोशिश करता है। अगर उस इच्छा को पूरा करने के परिणाम स्वरूप उसे दर्द और पश्चाताप होता है, तो वह उसी चीज़ के सख्त खिलाफ हो जाता है जिसे उसने पहले संजोया था। वह विमुखता बहुत प्रबलता के साथ उसके आगामी जन्मों में भी बनी रहती है। मान लीजिए अगर किसी एक जन्म में हम बहुत शक्तिशाली या पराक्रमी बनना चाहते हैं, अगले जन्म में हम हर हाल में किसी भी प्रभावशाली पद से दूर रहना चाहेंगे। जन्म दर जन्म हमारी विमुखता बढ़ती जाती है, जब तक कि हम अर्थ, काम और धर्म से पूरी तरह ऊब नहीं जाते। अब मोक्ष की तलाश शुरू हो जाती है। अंततः आध्यात्मिक राह पर पहुंचकर हम अब नफरत तथा पूर्वाग्रह से बहुत दबे हुए होते हैं। जब अर्थ की इच्छा अपूर्ण रह जाती है, तो अबिंदु पर एक स्पंदन पैदा होता है जो बेचैनी और चिंताओं को जन्म देता है। काम की इच्छा थोड़ी अधिक प्रबल होती है। जब वह अपूर्ण रह जाती है, तो बा बिंदु पर एक स्पंदन पैदा होता है, जिससे आवेग उत्पन्न होता है। जब हम अपने खुद के कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते, तो उससे उत्पन्न बेचैनी और चिंता अबिंदु पर आकर ठहर जाती है। जब हम धार्मिक वातावरण की इच्छा में तल्लीन होते हैं, तो हम व्यक्तियों और उनके आचरण को सही या गलत की श्रेणी में रखने लगते हैं, जिसका नतीजा पसंद और नापसंद होता है। ऐसी छापें और भी नीचे जाकर सा बिंदु पर ठहर जाती हैं और पूर्वाग्रह में तब्दील हो जाती हैं, जो किसी भी आध्यात्मिक जिज्ञासु के लिए सर्वाधिक हानिकारक जहर है। जब हम स्वयं ही उल्लंघन करता है, अपने ही धर्म का अनादर एवं उपेक्षा करते हैं, तो इसका परिणाम हमेशा अपराध बोध होता है। अपराध बोध जो सभी छापों में सर्वाधिक गहरा है, निम्नतम बिंदु द पर जाकर ठहर जाता है। अ, ब, स और द बिंदुओं की ठोसता अब वाष्पित होकर क्रमशः आगे की उच्च बिंदुओं पर ठहर जाती हैं। जब छापों को भीतर खींचने वाली तहें पूरी तरह लबालब भर जाती है, तो वो भोग के रूप में बाहर निकलती हैं। हृदय क्षेत्र के हर बिंदु का अपना अद्वितीय गुण होता है, जो तभी प्रकट होता है जब शुद्ध होता है और ठोसता से प्रदूषित नहीं होता। दूसरे बिंदु पर पूरे शरीर के अन्य किसी भी बिंदु की अपेक्षा अधिक शांति होती है। जब हम शांत होते हैं, हम प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। अतः तीसरा बिंदु प्रेमावस्था में रहने से पैदा हुए कंपनों को संरक्षित करता है। जब प्रेम अपनी हद पार कर जाता है, वह निर्भयता में तब्दील हो जाता है, जो चौथे बिंदु का गुण है। जब हम निर्भय होते हैं, केवल तभी हमारी सोच में पूर्ण स्पष्टता एवं विवेक आ सकता है, जो पांचवें बिंदु का गुण है। जब अहम आहत होता है, तो हमारी व्यक्तिकता ठोस हो जाती है। जब हम उसमें और अधिक लिपटते जाते हैं और स्वयं को दूसरों से तथा अपनी आत्मा की चिंगारी से अलग थलग कर लेते हैं, हमारी इच्छा और अधिक गहरी हो जाती है। इस प्रक्रिया को भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार दिखाया है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। उस आसक्ति से इच्छा
विषयों की कामना उत्पन्न होती है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मरण शक्ति में भ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 62 व 63। हम अपनी अपूर्ण इच्छाओं की चिंता गुरुदेव को भी बताते हैं, जिनका मुख्य कार्य हमें लक्ष्य तक पहुंचाना है। इस प्रक्रिया में हम उन्हें विवहल कर देते हैं। इस प्रकार हम अपनी यात्रा में फिर एक बार देरी कर देते हैं। अब हम अपने आप को एक ऐसी स्थिति में डाल लेते हैं जहां अपने गुरु में विश्वास डगमगाने तथा अपनी आंतरिक एवं अति कमज़ोर आध्यात्मिक बुनियाद के हिलने का खतरा होता है, जो पहले पूर्ण हुई इच्छाओं पर आधारित है। उनका उद्देश्य, जो हमें चेतना के उच्चतम स्तर तक ले जाना है, कि अब हमारी इच्छाओं के साथ होड़ होने लगती है, जो ज़रूरी नहीं है कि एक समान हो। एक बार जब यह प्रभावहीन होने लगती है तो हमारी उन्नति बहुत तेजी से होने लगती है। ईश्वर को हमारी उन सभी ज़रूरतों का भली भांति ज्ञान है जो हमें उच्चतम सीमा तक ले जाएंगी। जिस वेग से ईश्वर प्रत्युत्तर देते हैं वह हमारे हृदय की तृष्णा से कहीं अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप हृदय उनके असीम प्रेम में पिघलने लगता है। एक वास्तविक विकासपरक इच्छा तथा आध्यात्मिक फायदों के लिए की गई इच्छा में क्या अंतर है? यह केवल हमारा नज़रिया है। किसी स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा के पीछे कुछ पाने की इच्छा होती है। मोक्ष पाने की इच्छा भी इससे अलग नहीं है। उन्नति करने की इच्छा, केंद्रीय मंडल पहुँचने की इच्छा, ईश्वर मिलन की इच्छा, ये सभी कुछ पाने की इच्छाएं हैं और इसलिए हमारे नियंत्रण के परे हैं। अगर हमने अपनी दृष्टि इन लक्ष्यों पर टिका दी तो बहुत संभव है कि हमें अपने प्रयासों में केवल निराशा ही हाथ लगेगी और हम केवल अपनी उन्नति के बारे में ही चिंता करते रहेंगे। दूसरी ओर आकांक्षापूर्ण इच्छा का अर्थ कुछ पाना नहीं बल्कि बेहतर बनना है, अधिक कर्म करना, उपकारी बनना, अपने हर कार्य में विशिष्टता प्राप्त करना होता है। आकांक्षापूर्ण लक्ष्य जीवन के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं होते। पुरुषार्थ में इच्छाओं की विस्तृत श्रेणी का वर्णन है। अर्थ व काम जैसे निम्नतर उद्देश्यों से लेकर धर्म व मोक्ष जैसे उत्तम उद्देश्य तक। गृहस्थ के रूप में हम जीवन के भौतिक पहलू से बच नहीं सकते। निम्नतर इच्छाओं के वशीभूत होने के बजाय हम जीवन के सभी पहलुओं के प्रति उच्चतर दृष्टिकोण अपनाते हैं, बिना यह भेद किए कि क्या उच्च है क्या निम्न है। अपने अंदर ऐसा उत्कृष्ट दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, चाहे हमारा काम भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, हमें केवल गीता के मूलभूत संदेश को याद रखना है। अपना कर्म करो और फल उन पर छोड़ दो। सांसारिक या आध्यात्मिक संपत्ति के लिए कुछ पाने का लक्ष्य संजोने के बजाय आंतरिक व बाहरी जगत में पूर्णता की आकांक्षा करनी चाहिए। जब हमारी अपूर्णता की तहें दूर कर दी जाती हैं तो जो रह जाती हैं वह है हमारी आंतरिक पूर्णता। बाह्य पूर्णता ईमानदारी व विशिष्टता से काम करके प्राप्त होती है। क्या विशिष्ट कामों से कभी सकारात्मक परिणाम दूर रह सकते हैं? ऐसे परिणाम तो केवल हमारे अच्छे काम के उपफल होते हैं और हम स्वयं को इच्छा से मैला किए बिना
उनका उपभोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसलिए हम संत बनने की मांग किए बिना संत जैसा बनने का उद्देश्य रखते हैं। हम मुक्त आत्माओं के साम्राज्य अथवा दिव्य लोक में प्रवेश की मांग किए बिना स्वयं को मुक्त करते हैं। फिर भी आकांक्षापूर्ण इच्छा भी ऐसी छाप बनाती है जो हमारी आंतरिक स्थिति को दूषित कर देती है। ऐसी इच्छा को केवल उसकी पूर्ति द्वारा ही दूर किया जा सकता है, जिसके लिए हमें निरंतर काम करना चाहिए। केवल चाहने भर से हमारा रूपांतरण नहीं हो सकता। हमारे प्राचीन पांडित्य के अनुसार कोई मृग सोते हुए शेर के मुंह में नहीं कूदेगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, नहीं सुसुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कोई उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचेगा जो दैनिक व नियमित व्यायाम की ओर ध्यान दिए बिना मुख्यतः पौष्टिक आहार पर ही जीता रहे। अगर प्रार्थना एवं ध्यान के साथ भी कोई कर्म न जुड़ा हो तो वे भी पौष्टिक आहार बन कर रह जाते हैं। केवल इन कर्मों के द्वारा ही मनुष्य अपनी आंतरिक स्थितियों को सक्रिय बना सकता है, जो आंतरिक स्थितियों को और अधिक सशक्त बना दे। अपने अंदर ऐसा उत्कृष्ट दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, चाहे हमारा काम भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, हमें केवल गीता के मूलभूत संदेश को याद रखना है। अपना कर्म करो और फल उन पर छोड़ दो। धन्यवाद।